नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में फैली बहुत सारी भ्रांतियां। लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में तरह तरीके की बात करते हैं, भ्रम फैला है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि कौन कौन सी भ्रांतियां हैं और वास्तविकता क्या है। तो साथियों, आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में सबसे बड़ी 1250 संस्थाएं चला रहा है और एक जैसा पाठ्यक्रम, एक जैसा समय, एक जैसा एग्जाम, एक जैसा टेस्ट, एक समय पे सब कुछ। तो और इसमें एडमिशन के लिए मारामारी भी होती है, नहीं होता है तो भ्रांतियां भी होती हैं। तो प्रमुख भ्रांतियों पे बात करेंगे। पहली चीज जो केंद्रीय विद्यालय के संबंध में भ्रांति है कि केंद्रीय विद्यालय तो केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के और किसी का एडमिशन नहीं होता। साथियों, तो वास्तविकता ये है कि यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे प्रवेश दिया जाता है। अगर राइट टू एजुकेशन में एडमिशन होना है तो 25% बच्चे राइट टू एजुकेशन में एडमिटेड होते हैं। प्राथमिकताएं हैं कि सबसे पहले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, फिर राज्य सरकार के कर्मचारी और फिर जब बचे तो जनरल लोगों का एडमिशन होता है। तो आप लोग इस भ्रम में न रहें कि ये सिर्फ केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के बच्चों के लिए। दूसरी भ्रांति केंद्रीय विद्यालय के संबंध में है कि ये तो हिंदी मीडियम के स्कूल्स हैं, सिर्फ हिंदी मीडियम से यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो वास्तविकता आपको बताएं साथियों कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से शिक्षा दी जाती है और दोनों माध्यमों से शिक्षा के साथ साथ पसंद के आधार पे, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम को पसंद कर रहा है तो उसको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी मीडियम में, पसंद के आधार पे उस माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तीसरी भ्रांति, ये केंद्रीय विद्यालय जो है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। तो वास्तविकता बताएं साथियों कि पाठ्यक्रम के साथ साथ, ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम के साथ साथ सीसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कला, संगीत, नाटक और क्रिएटिव एक्टिविटीज, रचनात्मक क्रियाओं पे, इन पे बहुत ध्यान दिया जाता है यहाँ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के। चौथी भ्रांति कि यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, बड़ी मुश्किल है, बच्चे का आईएएस आईपीएस जैसा एग्जाम लेते हैं। वास्तविकता बताएं कि प्रवेश प्रक्रिया इतनी सरल और पारदर्शी है कि यहाँ पे प्राथमिकता और मेरिट के आधार पे चयन होता है। अगर आरटीई के बच्चे का होना है तो क्लास 1 में लॉटरी सिस्टम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में कंप्यूटर के जरिए आपके जो नंबर पिक किए जाते हैं। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सामने बैठिए, कंप्यूटर नंबर निकाल रहा है। और इतनी पारदर्शिता और साथ में मेरिट। अगर उनको 10 सीटें एससी एसटी की लेनी है तो 10 सीटें ही ली जाएंगी और एससी एसटी से ही ली जाएंगी, उनके कोटे भरे जाएंगे। तो प्रवेश प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्रायोरिटी बेस्ड है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। पांचवी भ्रांति है शिक्षकों का गुणवत्ता स्तर जो है बड़ा औसत है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बड़े एवरेज है। साथियों, शिक्षकों की वेशभूषा पे मत जाना। शिक्षक तो एक सामान्य वेशभूषा में घूमता है, उसकी वेशभूषा उसका दिमाग है, उसकी गुणवत्ता। वास्तविकता ये है
कि शिक्षक यहाँ पे उच्च योग्यता प्राप्त होते हैं। उच्च योग्यता प्राप्त आपको बताएं कि किसी भी एग्जाम में एक बार एग्जाम क्लियर करना है और उस आईएएस के एग्जाम में आपकी नौकरी होती है। यहाँ पे शिक्षक को 3 लेयर एग्जाम पास करने होते हैं। पहले तो उसको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर वो 2 साल बीएड की पढ़ाई करता है, फिर उसको सीटेट और सीटीईटी और टीईटी पास करना होता है, फिर इसके बाद उसको डिपार्टमेंट के केवीएस के एग्जाम देने होते हैं, फिर उसका इंटरव्यू होता है। इतना गहन और विस्तृत एग्जाम किसी और उसमें सर्विस में नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये कि शिक्षक बड़े ही उच्च योग्यता प्राप्त होते हैं और ये बोर्ड के रिजल्ट से परिलक्षित भी होता है। टॉप का रिजल्ट रहता है हमेशा हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय संगठन का बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का रिजल्ट। छठवीं भ्रांति, सभी केवीज एक जैसे हैं। आपने कोई एक नॉर्मल केवी देख लिया, आपको लगता है सभी एक जैसे हैं। सभी एक जैसे हैं, शिक्षा का मानक एक जैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एक जैसी है। हाँ, सुविधाएं और संसाधन थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। नए स्कूल और डेवलप्ड स्कूल, एस्टेब्लिश्ड स्कूल, उनमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। सातवीं भ्रांति, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस कुछ नहीं पढ़ाई जाती हैं, विदेशी भाषाएं यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। तो वास्तविकता ये है साथियों कि यहाँ पे कुछ विद्यालयों में फ्रेंच, कहीं जर्मन, इस तरीके की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वो भी मुफ्त। आठवीं भ्रांति, सिर्फ केंद्रीय सरकार के बच्चों के लिए ट्रांसफर सुविधा होती है, ये भी भ्रांति है। वास्तविकता यह है कि ट्रांसफर सभी के लिए है। कोई भी बच्चा अगर उसका पेरेंट किसी एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है, जेन्युइन कारण बता रहा है, तो उसका ट्रांसफर होगा। अगर जेन्युइन कारण नहीं है, मन है कि अब नाना के यहाँ पढ़ेगा, फिर अगले साल मामा के यहाँ पढ़ेगा, तो ऐसे नहीं होता। जेन्युइन रीजन होगा, उसका ट्रांसफर होगा। अगली भ्रांति है कि केंद्रीय विद्यालयों की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो वास्तविकता ये है साथियों कि प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में केंद्रीय विद्यालय की फीस ना के बराबर है। लड़कियों को 12th तक मुफ्त एजुकेशन है, SC ST को 12th तक मुफ्त एजुकेशन है, विकलांगों को मुफ्त एजुकेशन है, और क्या चाहिए। और 10वीं भ्रांति है कि केंद्रीय विद्यालय सिर्फ शहरों में होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं। तो वास्तविकता ये है कि केंद्रीय विद्यालय वहां है जहां पे आपके और विद्यालय नहीं। दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ी एरियाज में, जहां पे कोई भी एक स्कूल नहीं है, वहां पे केंद्रीय विद्यालय। तो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं केंद्रीय विद्यालय। और मेरी सलाह और रिक्वेस्ट आपसे है कि इन भ्रांतियों अलग करके आप केंद्रीय विद्यालय को एक नए दृष्टिकोण से देखें, अपने बच्चों को उसमें पढ़ाने में कोई संकोच न करें। साथियों, हमारा टॉपिक यहीं पे द एंड होता है। चैनल @Mr. Sudeep 104 को जरूर हम कहेंगे शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। जय।